अपोजिशन की जानिब से एजाज चौधरी की अहलिया को नामजद किया गया था, लेकिन बाद ज़िमनी इलेक्शन के अंदर बाइकआउट का ऐलान किया गया और बड़ी सख्त वार्निंग्स अपने अरकान को कि आप जो है कोई भी मेंबर पोलिंग के लिए या पोलिंग डे वाले दिन असम्बली में अगर नज़र आया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब जो है उनकी गूंज है। इलेक्शन कहीं ना कहीं मशकूक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप सब जानते हैं कि पीटीआई खुद जीते तो वो मशकूक नहीं होता था। जब 76 और 36 का मुकाबला था तब किसी को कुछ नजर नहीं आया था। 36 जीत गया था, 76 हार गया था। कि सैलाबी सूरत हाल के अंदर अगर पूरे पंजाब के दूसरे इलेक्शन जो है ज़िमनी इंतखाबात वो जो है मनसूख हो सकते हैं, तो सेनेट का इलेक्शन क्यों करवाया जा रहा है? सेनेट के इलेक्शंस के अंदर मेंबरान असम्बली ने वोट देना है, पब्लिक ने वोट नहीं देना है। इलेक्शन कंपेन इसके अंदर नहीं चल रही है। वोटों का तनासब इतना है कि अपोजिशन ने आधे से ज्यादा उसके वोटों से कम है तो वो बाइकआउट ही करेंगे ना, उनके पास जवाब नहीं है। और फिर उसके ऊपर भी अगर उनके वोट और कम हो जाते हैं तो किसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त मौजूद हैं पंजाब असम्बली के अंदर। पंजाब असम्बली के अंदर इस वक्त सेनेट की नशिस्त के हवाले से पोलिंग जारी है और मुकाबला है राना सनाउल्लाह एजाज चौधरी, जो कि नाअहली के बाद 9 मई के केसेस के अंदर इनको सज़ा सुनाई गई, जिसके बाद अदालत की जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से इनको नाअहल कर दिया गया। और आज उस सीट पर, उस नाअहली के बाद खाली होने वाली सीट पर इलेक्शन जो है उसकी पोलिंग का सिलसिला जारी है। और यहाँ पर मज़ीद बताता चलूँ कि अपोजिशन की जानिब से एजाज चौधरी की अहलिया को नामजद किया गया था, लेकिन बाद ज़िमनी इलेक्शन के अंदर बाइकआउट का ऐलान किया गया और बड़ी सख्त वार्निंग्स अपने अरकान को और अपने जो अरकान असम्बली पंजाब असम्बली है उनको जारी की गई कि आप जो है कोई भी मेंबर पोलिंग के लिए या पोलिंग डे वाले दिन असम्बली में अगर नज़र आया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस वक्त पोलिंग भी जारी है और राना सनाउल्लाह जो कि हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार हैं, उनके हवाले से जो जीत की उम्मीदें हैं वो बड़ी रोशन नज़र आ रही हैं और यकीनी तौर पर बिला मुकाबला नहीं कहा जाएगा, एक तरफा मुकाबले के बाद जीत उनके लिए यकीनी है। मज़ीद चलते हैं, अरकान असम्बली से बात करवाते हैं कि आज के इलेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं। मुल्क के अंदर सैलाबी सूरत हाल होने के बावजूद मुल्क के दूसरे अजला के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शन थे उनको जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मनसूख कर दिया गया, लेकिन सेनेट का इलेक्शन और तहरीक इंसाफ अदालत के अंदर इस इलेक्शन को रुकवाने के लिए गई, लेकिन कोई ख्वातर ख्वाह कामयाबी हासिल ना कर सकी। अरकान के पास चलते हैं, इस इलेक्शन के हवाले से उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, पूरा मुल्क सैलाबी सूरत हाल से दो चार है। पंजाब के अंदर खसूसी तौर पे सूरत हाल जो है वो ख़तरनाक है। आज इलेक्शन जो है मनसूख हो जाना चाहिए था जिस तरह दूसरे ज़िमनी थे, ताकि नुमाइंदे जो हैं वो आवाम के अंदर रहते हैं, उनको दिलासा मिलता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने जो बात की है, ये चूँकि सेनेट का इलेक्शन था, इंडोर था, तो जो आउटडोर था आपको पता है, फिर फोर उसको इलेक्शन कमीशन ने जो है वो आगे की तरफ कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बात आप कर रहे हैं कि फ्लड में जो मुतासरीन हैं उनकी इमदाद जो है वो की जाती, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी ये सब कुछ जानते हैं कि हमारी अब आंखों में खुद ही देख रहे हैं, नींद भी पूरी नहीं है। तो हर बंदा ड्यूटी कर रहा है, हर बंदे को इलाका मिला है, हर बंदा उस इलाके को चेक एंड बैलेंस कर रहा है। जो मुतासरीन हैं ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर उनके घरों तक पहुँच रहे हैं, और जो हमारी टीमें काम कर रही हैं, जो इमदादी टीमें हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर ज़्यादा मामला ख़राब है वहाँ पर आपको वो कश्तियों में फिरते नज़र आएंगे। मलिक साहब, इलेक्शन के हवाले से अगर बात करें तो अपोजिशन बाइकआउट कर चुकी है और बड़ा बारहा अदालत के अंदर भी जाया गया कि सेनेट के इलेक्शन को रुकवाया जाए, और सिर्फ इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब जो है उनकी गूंज है। इलेक्शन कहीं ना कहीं मशकूक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बात यही है कि आप सब जानते हैं कि पीटीआई खुद जीते तो वो मशकूक नहीं होता था। जब 76 और 36 का मुकाबला था तब किसी को कुछ नज़र नहीं आया था। 36 जीत गया था, 76 हार गया था। तो इसी तरह उनको हर चीज़ उस वक़्त मशकूक नज़र आती है जब उनके हाथ से निकलती नज़र आती है, तो वो चीज़ मशकूक हो जाती है। मलिक साहब, राना सनाउल्लाह साहब वज़ारत दाखिला कर चुके हैं, देख रहे हैं दोबारा से कोई इस तरह की सीट उनको मिल रही है, कोई वजारत में आ रहे हैं मशीर से हटके बाकायदा तौर पे? देखिए जी, कॉम्पिटेंट आदमी है और बाकी अल्लाह के ऊपर भी चीज़ें हैं। अल्लाह जिसके नसीब में जो लिख देता है वो होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई कॉम्पिटेंट हो तो उसको अगर अल्लाह इज्जत देता है तो उसकी इज्जत करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शुएब सदीकी साहब, पंजाब असम्बली के मेंबर हैं। सर, आज सेनेट का इलेक्शन एजाज चौधरी की सीट के ऊपर जो है वो पंजाब असम्बली के अंदर जारी है। अपोजिशन ने बाइकआउट कर दिया, उनके एतराज़ात थे, कुछ सवालात उठ रहे हैं
कि सैलाबी सूरत हाल के अंदर अगर पूरे पंजाब के दूसरे इलेक्शन जो हैं ज़िमनी इंतखाबात वो जो है मनसूख हो सकते हैं, तो सेनेट का इलेक्शन क्यों करवाया जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेनेट के इलेक्शंस के अंदर मेंबरान असम्बली ने वोट देना है, पब्लिक ने वोट नहीं देना। इलेक्शन कंपेन इसके अंदर नहीं चल रही है और एक वाने बाला है जो मुल्क के अंदर जो मामूलात ज़िंदगी हैं उसके अंदर लेजिस्लेशन होनी होती है, बिल पास होना होता है। तो अगर इसकी सीटें खाली हों तो मेरा ख्याल है कि उसका कोरम पूरा करना ज़रूरी है। और जहाँ पर पब्लिक इन्वॉल्व थी, पब्लिक एट लार्ज का मामला था, वहाँ पर तमाम इलेक्शन कैंसिल कर दिए गए हैं। ये जो कि हमारे 371 का ईमान है, 371 मेंबर्स हैं ना, असम्बली का इजलास चल रहा था, वो मेंबरान आएंगे और अपना हक़ राहदही इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज़ के अपना बाइकआउट किया तो उन्हें अपनी वाज़ेह शिकस्त नज़र आ रही है। वोटों का तनासब इतना है कि अपोजिशन ने आधे से ज़्यादा उसके वोटों से कम है तो वो बाइकआउट ही करेंगे ना, उनके पास जवाब नहीं है। और फिर उसके ऊपर भी अगर उनके वोट और कम हो जाते हैं तो किसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात हो गई। तो अपोजिशन को उनकी शिकस्त नोशा दीवार पे लिखी नज़र आ रही है, इसलिए भाग गई। और 12 इलेक्शन होना और मुल्क के अंदर जो कि ऐवान के अंदर उसकी हाज़िरी को पूरा करना मैं समझता ज़रूरी है। शुएब सिद्दीकी साहब, आपने बात की कि अवामी मुफाद जो है वो इस इलेक्शन के साथ जुड़ा है, सैलाबी सूरत हाल है, नुमाइंदों को अवाम के अंदर अपने हलकों में नहीं था होना चाहिए? नुमाइंदे अवाम के अंदर अपने हलकों के अंदर ही थे, काम कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर साहिबा जो कि हैं वो हर ज़िले के अंदर जा रही हैं, हर मिनिस्टर उस ज़िले के अंदर जा रहा है। आज सिर्फ वोट डालने के लिए है, वोट डालने के बाद सारों की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम कमिश्नर्स, PDMA के सारा स्टाफ हर ज़िले के अंदर मौजूद है। चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद वहाँ पर मौजूद हैं। वोट डालने के लिए उन्होंने आना है और वोट डालने के बाद चले जाएंगे एक दिन के लिए। सैलाबी सूरत हाल कुदरती आफत है जो इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर है, तो मैं एक दिन से नहीं समझता हूँ कि उसके वोट डालने से। मैंने कहा कि ये भी उतने ही ज़रूरी है कि जब ऐवान के अंदर जहाँ पर अवाम के नुमाइंदों की बात होगी तो वहाँ पर ये वोट डालना ज़रूरी है। सर, माजी के अंदर से पंजाब असम्बली और कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे दिए गए थे, तो तब इस तरह के कोई इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन जो है देखने में नहीं आए। क्या तब असम्बली में आवाम की भलाई के लिए काम नहीं थे? देखिए जी, इस्तीफे तो पेपर से वो उसने PTI ने दिए थे, किसी और जमात ने तो नहीं दिए थे। और जब उन्होंने इस्तीफे दिए थे तो उसका उन्होंने नतीजा भी भुगता है। तो वो अगर अभी भी बाइकआउट कर रहे हैं तो ये अपनी ऑन है, इसका उससे तो कोई ताल्लुक नहीं है। उनकी जमात ने इस्तीफे दिए थे, इलेक्शंस तो उस वक्त भी सारे हुए थे और गवर्नमेंट चली थी उसके रिज़ाइन देने के बाद, हुकूमतें तो नहीं ख़त्म हुई। बहुत बहुत शुक्रिया।